बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, शदाब ये सब अच्छे थे। वही बल्लेबाज हैं, वही खिलाड़ी हैं, वही बॉलर हैं। ये सब चमक धमक कहाँ खत्म हो गई? कोई सबक तो नहीं था जो भूल गए हैं वो? चले किसी एक क्रिकेटर का बैट पैच आता है, सब पे बैट पैच कैसे आ सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए जो कोच बदलता है, जो कप्तान बदलता है, जो सिलेक्शन कमेटी बदलता है, जो फैसले देता है। तो आपको लगता है ये कप्तान बेस्ट है, एक हारने के बाद आप उसको बदल देते हैं। खिलाड़ी 4-5 गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो इन सबको बदल रहा है वो गलत जरूर हो सकता है। चेयरमैन चाहते हैं कि उस्मान खान को होना चाहिए, वो होते हैं। चेयरमैन चाहते हैं उस्मान खान नहीं होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। गिलेस्पी पाकिस्तान टीम का कोच बन के गया ऑस्ट्रेलिया। जो प्लेइंग 11 खेलते थे ना, टॉस से पहले उसको भी नहीं पता होता हमारा प्लेइंग 11 हम मान लेते हैं गैरी क्रस्टन बुरा, हम मान लेते हैं गिलेस्पी बुरा, हम मान लेते हैं ब्रेंडन बुरा, हम मान लेते हैं आकिब जुवैद बुरा, सारे बुरे हैं। आपने डर का माहौल बना रखा हुआ है अपनी ड्रेसिंग रूम में, उसके अंदर आप भले जिस मर्जी को भेज दें वैसा ही खेलेंगे जैसे ये हमारे क्रिकेटर्स कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सनाउल्लाह खान साहब। और सनाउल्लाह खान साहब मुझे पर्सनली इसलिए भी ज्यादा पसंद है कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ जो एक अप्रोच होती है ना स्पोर्ट्स की तरफ, जो कि कंट्रीब्यूटिव होती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसमें सनाउल्लाह खान साहब का जो नाम है वो मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली, और मैं इनको देखता रहता हूँ। और जितने भी करंट क्रिकेट के अफेयर्स हैं उन पे सना भाई जो है वो मोस्टली इन रहते हैं। सना भाई, पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस वक्त वो अंडर द रडार है और इस पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनके ऊपर जो है ना डिटेल्ड डिबेट दरकार है। हमें उसके ऊपर एक लंबा सेशन रखना चाहिए, लेकिन somehow we have a short time period today and we will discuss nuances of few matters which are really important for us right now. सबसे पहले welcome to the show sir. Thank you very much sir. Thank you very much. Thank you very much. So पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से we had issues from the last like I think 15 to 16 years. अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो 2003 के वर्ल्ड कप के बाद से we have few poster boys to pull the crowd for the cricket, but हमारे पास वो क्रिकेट की nuances नहीं थी जिनको फॉलो करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो खेल पाते। तो अभी वो जो पोस्टर बॉयज 3 थे वो भी बिल्कुल नाकाम हो गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो समझने के साइड लाइन हो गई है। तो एक जेनेरिक व्यू क्या रहेगा आपके इस सिचुएशन के हिसाब से, व्हाई वी आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ इश्यूज राइट नाउ? फिरोज साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पोस्टर बॉय दुनिया की हर टीम में हैं, आज पाकिस्तान की टीम में भी हैं, मगर कुछ बनाया जाता है। आप हमारे हमसाया देश को देखें, उनको बनाना आता है। इनके संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वो भी पोस्टर बॉय हैं उनके, ठीक है। आपके पास थे, आपने खत्म किए हैं, आपके पास थे, आपने खत्म किए हैं। मतलब बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, शदाब ये सब अच्छे थे। अब मैं एक चीज समझने से कासिर हूं, अगर मैं एक आम क्रिकेट फैन हूं फॉर एग्जांपल, या आप या कोई भी देख रहा है, मुझे एक चीज बताइए कि वही बल्लेबाज हैं, वही खिलाड़ी हैं, वही बॉलर हैं, ये सब चमक धमक कहाँ खत्म हो गई? कोई सबक तो नहीं था जो भूल गए हैं वो? ऐसा तो कुछ नहीं था ना। एक क्रिकेट है, उनको खेलने आती है, ये क्रिकेट है, उनको सबको खेलने आती है। चले किसी एक क्रिकेटर का बैट पैच आता है, सब पे बैट पैच कैसे आ सकता है? सिस्टम है। आप 1-1.5 साल में 4 बार कप्तान बदल देते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात की सुमान भट्ट साहब ने, कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी परफॉर्म किया है वो 2 सीरीज में नहीं कर रहा, उसको अपने बाहर फेंक दिया, बाकियों के ऊपर क्या असर जाएगा? वो क्या समझेंगे? आपने शाहीन अफरीदी को हमेशा परफॉर्म करते हुए देखा, एक आधी बार उसने बुरा खेला या रन चेज हो गया उसके ओवर में, आपने ऐसे की तैसी फेर दी। बाबर, रिजवान और शाहीन 2017 के बाद ये 3, जैसे आपने कहा कि पोस्टर बॉयज हर टीम में होते हैं, हमारे यहाँ रोल बेस्ड क्रिकेट तो होती नहीं है। हमने हमेशा रियलाइज किया है कि हमारे पास या तो 2 अच्छे फास्ट बॉलर आ जाते हैं, वो हमारा बोझ कैरी करते हैं, या हमारे पास 2 अच्छे ओपनर्स या मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन आ जाता है, जिससे हमें उम्मीदें होती हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ क्रिकेट जो खेलते हुए जो है वो समहाउ इसको हमें मैच विन करवा देंगे। सो हमारे पास ये 3 लोगों ने इस क्रिकेट का बोझ उठाया हुआ था फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अब जो है आप कह रहे हैं कि उनकी फॉर्म खत्म हो गई है। तो बाबर के हवाले से और रिजवान के हवाले से फॉर्म का इशू है, टेक्निकल फ्लॉज है, या कोई बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर है जो उनको जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे और क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पा रहे? फिरोज साहब, मैं आपसे पहले जो बात की है, मुझे बताएं, बाबर रिजवान को छोड़ दीजिए, और क्रिकेटर बताएं जो फॉर्म में है, और बताइए मुझे आप। जी कौन है? नहीं, एक हसन नवाज नया लड़का आया है। आप सोचिए, हसन नवाज नया लड़का आया, वो भी सिस्टम नहीं लेके आया, सिस्टम ने उसको ओपनर बनाया था जी, ठीक है, ओपनर था, उसको आपने ओपनर के बाद डील किया, उस लड़के ने 100 किया, उसके बाद उसको एक फ्रेंचाइज ने 5 नंबर पर खिला दिया। क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, या आपने आपके सिस्टम ने क्या किया? वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि वो 5 नंबर पर भी चल पड़ा, क्योंकि मतलब अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है, जो भी व्हाटएवर। बट बोर्ड मैं तब मानूंगा जब इसको वो स्टार बना दे, तो वो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी उसको, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपका सिस्टम उसको कैसे कैरी करता है मैं देखता हूं। खुदा ना खास्ता 3 मैचों में नहीं चलतेगा, यही बोर्ड कहेगा टेक्निकली प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं,
कामरान गुलाम आखिरी 5 मैच 100 150 कैसे ड्रॉप होता है? उस्मान खान को कौन सा फेयर चांस दिया है? वो आपके वनडे फॉर्मेट के अंदर डबल स्कोर करता है, डोमेस्टिक में टूर्नामेंट होता है सबसे ज्यादा रन करता है। बाबर रिजवान शहीद सबके सब बड़े बड़े बल्लेबाज होते हैं, सबसे ज्यादा रन उस्मान खान करता है। 2 पीएसएल में टॉपर है, एक बीपीएल के अंदर 100 की है। आपने कौन सा फेयर चांस उसको दिया? आपने उसको फारिग पहले लिया क्यों था, फिर ड्रॉप क्यों किया? अब आपके ए टीम में भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं होगा। हसीबुल्लाह को 1100 के लिस्ट में आप कैसे उसको बाहर बिठा सकते हैं? वो आपके 40 क्रिकेटर की लिस्ट में भी नहीं आता। आपका सिस्टम खराब है सर। क्रिकेटर्स में प्रॉब्लम होगा, इनको अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी करनी, सब चीजें हैं, ये सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आपका टीम लीडर विदाउट नो रीजन आपको के बदलता रहेगा, आप कहां से कॉन्फिडेंस लेके आएंगे? आपको पता ही नहीं है सर, आपको पता ही नहीं है आप आगे होंगे या नहीं होंगे। सना भाई, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोर्ड इश्यूज फॉर द लेटर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं तो लगता है कि दे हैड पोटेंशियल, लेकिन हमारे पास ये 2 प्लेयर्स हैं, इनका प्रूवन पोटेंशियल है। बाबर का और रिजवान का प्रूवन पोटेंशियल है, मैचेस विन करके दिए हैं, एक बड़ा अच्छा करियर है। एक टाइम था जब उनको ग्रेट्स ऑफ द गेम्स जो है वो एडमायर करते थे, T20 में एक बड़ा सक्सेसफुल प्लेयर रहा। तो इन सारे मामलों को देखते हुए जो एक करंट पीरियड चल रहा है, 71 इनिंग्स से सेंचुरी नहीं मिली, ऑब्वियसली उनका स्ट्राइक रेट अंडर डिस्कशन रहा, रडार पे है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इनमें क्या ऐसी चीज हो सकती है जो इनको वापस ला सकती है, या करियर का मेरे ख्याल में इख्तिताम हो गया? क्या इसके आपके व्यूज रहेंगे? नहीं, बाबर आजम 30-31 बरस के हैं, करियर का कहां से इख्तिताम हुआ अभी उनका? जी। ऐसे कैसे? सर देखिए, आपको लगता है उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है बाबर रिजवान में या इवन शहीन में? हाँ ठीक है, हर बंदा सीखता है, मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, बट कोई क्रिकेटर भी है तो कोई ये बता सकता है कि उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सब में ही होता है। भले ग्रेट सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, उनमें भी जाहिर है सीखने का अमल तो हर एक में ही होता है, मैं ये बात, बट मेरा पॉइंट ये है कि इनको जैसे बोलते हैं ना, फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, कंडीशन मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये परफॉर्म करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और बात सिर्फ बाबर रिजवान पे बार बार क्यों होती है? अगर हम उन पे बात करते हैं ना, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, वो बोलते हैं कि पेड पीआर कैंपेन है इनकी। अब बाबर को आपको लगता है कि पेड पीआर कैंपेन की जरूरत है, या इवन रिजवान को या शहीन को या किसी को भी, इवन हारिस रॉफ या जो भी आप ले लें, ये सब क्रिकेटर है, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, आपको वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खिलवाया हुआ है, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खिलवाया हुआ है आपको, ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना ये चाह रहा हूं, मैं जानना ये चाह रहा हूं, क्या बाबर आजम रिजवान दोनों ने मिलकर 200 प्लस T20 में चेस नहीं किए हुए बगैर विकेट खोए हुए? और एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार किए हुए। क्या दोनों ने आपको T20 में नंबर 1 रैंकिंग अभी क्यों नहीं आ रही आपकी रैंकिंग? आप तो ये कहते थे ना कि वो है, अब क्यों नहीं रैंकिंग आ रही? मैं भी मानता हूं कि रैंकिंग को मैं भी इतना वेटेज नहीं देता T20 वनडे रैंकिंग को, बट मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं जो समझते थे चक्कर ही कौन नहीं का, अब वो चक्कर क्यों नहीं है? अब सोचिए ना, यही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 300 बाबर ने किए, हमने बोला थका अटैक है, 300 का लकड़ी का लगातार जब 300 किए थे, उसी अटैक, ऐसा ही अटैक है ना, मैक्सिमम चेस की विकेट 36 है वनडे में जो उनकी टीम बॉलिंग अटैक खेली है, मैक्सिमम विकेटें वनडे फॉर्मेट के अंदर चेस की थी जो 36 बनती है, ये उनका बॉलिंग अटैक था। उनसे आप 2-1 से हार रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो पॉइंट ये है, अभी देखिए आपके पास यही टीम है, आप क्या करते हैं, आप हसन अली को निकालते हैं, शहीन या हारिस रऊफ ले आते हैं, फिर हारिस को निकालते हैं, हसन को ले आते हैं, आज आके फहीम मुशर्रफ को ले आते हैं, उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मेरी अपनी जाती राय मुझसे पूछे ना, पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट में अगर आपको बॉलर चुनना है ना, अब जो खासकर नया रूल आ चुका है कि 35 के बाद बॉल 1 बनेगा, मैं फर्स्ट चॉइस मेरी वसीम जूनियर हो, उसने वर्ल्ड कप में, आप सर मैं मुझे कोई पूछे ना पाकिस्तान क्रिकेट को डिफाइन करे, तो मैं उनको एक बड़ी एग्जांपल देता हूं कि वर्ल्ड कप 2023 में हमने फखर जमान को बाहर बिठाया था। लेकिन अभी आपने बात की कि बाबर और रिजवान का कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, लेकिन शाहीन और नसीम और ये जो बाकी हमारे बॉलर्स हैं, उनके मामले में कुछ इस तरह का मामला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फिरोज साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लॉ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वो थे आज वो भी गुम है, जैसे थे वो भी गुम है, वो क्यों गुम है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। फ्लॉ तो सब में ही होता है सर, सीखने का अमल किसमें नहीं रहता? बिल्कुल होता है, सब में, लेकिन क्रिकेटर से जो उनका फ्लॉ बता पाऊं, इंडियन टीम जब एक धोनी साहब जो है वो टीम में एंटर हुए और उन्होंने आकर एक फिटनेस का जो एक गोल मुतय्यन किया, उसके बाद उन्होंने ये मंत्र रखा कि हम लोगों ने जो है वो ऐसे प्लेयर जो बड़े नाम भी थे, ग्रेट्स ऑफ द गेम थे, अपने टाइम पे बड़ा अच्छा पर्टिकुलर रुकन रहे थे इंडियन टीम का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2011 के वर्ल्ड कप से पहले वो प्लेयर ही खेलेंगे जिनकी फिटनेस अच्छी होगी। तो वो उनका एक सिस्टम बन गया, विद द पैज ऑफ टाइम चलते आए, उनके प्लेयर्स मिलते गए और आज उनकी टीम जो है इट्स अनबीटेबल, उनका एक बड़ा अच्छा रन जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और हमारा मामला उससे थोड़ा उल्ट चल रहा है, हमारा 31 साल का क्रिकेटर जैसे आप बाबर कह रहे हैं, उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो फिटनेस इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन खराब किया है कि वो अच्छे बॉलर्स को पहले रोकते हैं और फिर एक बड़े सादा से पार्ट टाइमर से आउट हो जाते हैं। हमारा जो फास्ट बॉलर जो पहले प्रीमियम था 151 पे बॉल करता था, आज 131 पे बॉल कर रहा है, तो ये इश्यूज कहां से आ रहे हैं सर? सर देखें फिरोज साहब, पहली बात तो ये है
कि जो क्रिकेटर्स की अपनी फिटनेस का मामला है वो किसी बोर्ड ने या किसी ने नहीं, दो राय नहीं है, वो क्रिकेटर्स ने खुद करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। ये बात सच है कि हमारे क्रिकेटर्स की फिटनेस का इशू है। मैं और बात नहीं करता, पांड्या को देख लें, पांड्या के बराबर में हमारा कोई क्रिकेटर खड़ा नहीं हो सकता, वो उनका ऑलराउंडर है। बाकी मैं कोहली वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा। ये बात सच है, ये इनको खुद काम करना है जो उनके ऊपर ड्यू है, ये मैं मान लेता हूँ। बट मेरा ये मानना है कि वो जैसे थे पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ल्ड जनाब दुनिया के सबसे बड़े बड़े बल्लेबाज थे, बट जितने भी थे आज तो उतने भी नहीं रहे हैं जी, आज तो वो भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? फिर उसका प्रॉब्लम लोग जो भी कहें मेरे से पूछेंगे ना, प्रॉब्लम आज से 1.5 साल पहले जब शहीन को हटाया गया, बाबर आजम को लाया गया। ये वही टीम थी जिसमें बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया जाना था तो शहीन और हारिस ने ट्वीट किया था कि सोचना भी ना। फिर वही टीम में दरारें हुई, लड़ाई की खबरें, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की खबरें भी आई। उसके बाद टीम में वो यूनिटी वाला मामला ही नहीं रहा। अब ये प्रॉब्लम हुआ कि हर खिलाड़ी अपने सर्वाइवल पे लगा हुआ है। अब तो यूनिटी का सवाल ही नहीं है ना, अब तो सबको अपनी जगह बनानी है। अब तो तोड़ मोड़ वाला मसला ही खत्म हो गया है। तो वो जो फीकापन पड़ा था ना, उसके बाद टीम संभल के रही नहीं है, उसके बाद हमारी टीम संभल नहीं सकी, तो ये सिचुएशन बनी है। मेरा ये मानना है कि हमारी ये जो परफॉर्मेंस चल रही है हमारी क्रिकेट को डिफाइन नहीं कर रही है। एक तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हम नहीं लेके आ रहे, दूसरा जो खिलाड़ी को हम खिला रहे हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट क्या है, उनके ऊपर किस किस्म का दबाव और चीजें हैं, वो आम लोग नहीं जानते हैं। वो जो फील्ड में हैं, जो कनेक्ट रहते हैं, उनको पता है कि सिचुएशन क्या है असल में। अच्छा सना भाई, आपने बात की कि प्लेयर्स के इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, लेकिन एज ए बोर्ड जब आप एक इदारा होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन होते हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मामलात होते हैं, आपके पास कोचेज, सिलेक्शन कमेटी और इस तरह के मामला होते हैं। पहले अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा कोई डिक्लाइन आता था तो वी आर सीन दैट इमरजेंसी मेजर्स होते थे, कुछ सिलेक्टर्स जाते थे, कुछ कोचेज जाते थे। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो लोग कोचिंग स्टाफ में या कहीं भी ऐसी जगह बैठे हुए हैं, उनका तो मुसलसल शफल हो रहा है। जिनको नहीं होना चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म में टीम के साथ चलना चाहिए, वो लोग तो नहीं चल पा रहे। लेकिन हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड है, जो हमारी ऊपर से मैनेजमेंट है, वो वैसे ही बैठी हुई है। तो हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी जो इस तरह के मामला हो रहे हैं? सर, इसकी रिस्पांसिबिलिटी उसको लेनी चाहिए जो कोच बदलता है, जो कप्तान बदलता है, जो सिलेक्शन कमेटी बदलता है, जो फैसले देता है। रिस्पांसिबिलिटी तो उसकी होती है ना, सिंपल है। देखिए हम फर्ज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है या किसी में भी है, हमारे भी कोई डायरेक्टर न्यूज होता है या हमारा ब्यूरो चीफ या व्हाटएवर जो भी पोजीशन होता है, जब वो फैसला लेता है कि फिरोज साहब को ये करना है, सनाउल्लाह को ये करना है, हाफिज साहब को ये करना है या किसको क्या करना है, फिर जहां पे डिबैकल आएगा उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी पहले आएगी ना। अगर उन्होंने फिरोज साहब से जो काम होना चाहिए वो नहीं लिया, सना से जो काम ले सकते हैं वो नहीं लिया, गलत पोजीशन पे खड़ा किया, तो रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर पहले आती है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को आपको लगता है ये कप्तान बेस्ट है, एक हारने के बाद आप उसको बदल देते हैं? इसका मतलब वो आपको खुद भी अपना दिमाग बदलने की जरूरत है ना। इसका देखिए, आप एक लड़के को मुंतखब करते हैं कि यार ये पाकिस्तान के काबिल है। आपने सबसे पहले इमाद वसीम को, उस्मान खान को रोका, ठीक है, उस्मान खान को यूं ही जाने से रोका, आपने बोला नहीं ये क्रिकेटर बनेगा पाकिस्तान का। फिर आपने उसको क्या चांस दिया और आपने उसको बाहर निकाल दिया। आपने बोला नहीं बाबर आजम बेस्ट कप्तान है, शहीन नहीं बनता। बाबर आजम 2 में नाकाम हुआ, आपने बाहर कैसे कर दिया? चले वो बुरे हो गए, आपने रिजवान को कप्तान बनाया, एक सीरीज के बाद आपने रिजवान को कैसे बदल दिया? बिल्कुल। इसका मतलब है खिलाड़ी 4-5 गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो इन सबको बदल रहा है वो गलत जरूर हो सकता है। सना भाई, अगर एक क्रिकेटिंग ब्रेन जो है, अगर वो क्रिकेटिंग अफेयर्स को मैनेज नहीं कर रहा, तो ये इशू वहां से भी हो सकता है कि उसको अगर पता ही नहीं है कि मामला कैसे रन करने हैं, कैसे जाएंगे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्या वो एक अच्छे क्रिकेट बोर्ड की बुनियाद रख सकता है? सर देखिए, ऑफ कोर्स एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो क्रिकेट वाले मामला होते हैं ना, उसमें शायद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो होता है, वैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे होता है, क्रिकेटिंग वाले फिर बाकी चीजें डील कर रहे होते हैं। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बाकी चीजों में भी चेयरमैन पीसीबी की ही इनपुट होती है। कप्तान वो लाता है, जो कोचेस वो लाता है, सिलेक्शन कमेटी वो लेके आते हैं, सब चीजें वो लेके आते हैं, इसलिए पूछ-गछ उनसे होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अमूमन ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखता होता है, बाकी चीजों में इतना इंटरफेरेंस नहीं होता। हमारे यहाँ पे चेयरमैन के कहने पे कप्तान नहीं बदलता, क्या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर थोड़ी बदलता है, या कोई थिंक टैंक क्रिकेट बोर्ड का तो नहीं है। चेयरमैन चाहता है कि कप्तान ये होगा वो होगा, चेयरमैन चाहता है कप्तान अगली दफा ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा। चेयरमैन चाहते हैं कि उस्मान खान को होना चाहिए वो होते हैं, चेयरमैन चाहते हैं उस्मान खान नहीं होने चाहिए वो नहीं होते हैं। पाकिस्तान में सिस्टम ये है, तो हमें उसी सिस्टम के तहत जो डिसीजन मेकर है उसी से ही पूछना है ना आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अथॉरिटी एक बंदे के पास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ही बंदे के पास फुल अथॉरिटी है ना, तो फिर आपने उनसे पूछना कि साहब जो आप फैसले ले रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल बड़ा जो ज्यादा हाईलाइट किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें एक फुटबॉलर इंक्लूड है, एक अंपायर इंक्लूड है, कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और उनको भी टीम का जो ऐलान है वो करने स्टेज पे नहीं बुलाया जाता। वहां पे आगे कोई मैनेजिंग मीडिया से लोग आके ऐलान करते हैं।
तो क्या क्या ये एक कोई वो कहते हैं पपिट्स ऑफ द गेम्स चल रहे हैं कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है कि हमने कौन सी टीम बिल्ड की है, क्या वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और ये टीम कहीं से और से लिखी आ रही है? ये क्या मामला है? इफ देयर इज एनी न्यूज़ फ्रॉम इनसाइड सर? फिरोज साहब, मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, हाथी की मर्जी बच्चा देगी अंडा। ये इतना का पिन्हा आंसर है कि अगर जिन्होंने समझना चाहा वो बहुत डीप तक चले जाएंगे। इफ यू कैन एलेबोरेट बड़ा अच्छा रहेगा, आम क्रिकेट फैंस भी इस बारे में जानना चाहते हैं। सर देखिए, अब मैंने तो 15 बरस में, मुझे नहीं पता उससे पहले क्या होता रहा है, 15 बरस में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक सिलेक्शन कमेटी उसका सरबराह ही ना हो। सरबराह का मतलब होता है डिसीजन, जहां पे प्रॉब्लम हो या कोई ऑन करने वाला हो वो सरबराह होता है। अब कैसे हो सकता है कि आपके 5, 7, 9, 11 रुकनी कोई सिलेक्शन कमेटी हो और उसका कुछ हेड ही ना हो? ऐसा कभी सुना नहीं। आपने कभी कहीं देखा कि मीडिया डायरेक्टर, अच्छा ऐसा होता है कि अमूमन पीसीबी के या किसी भी बोर्ड के मामले पे आके मीडिया डायरेक्टर जो है वो ब्रीफिंग दे देता है। इससे पहले समी बर्नी साहब थे, उनको चीजों का पता भी था, अगर वो आके देते तो इतना शायद फेल लगता ना। अब जो जिन्होंने आके दिया ना, ब्रीफिंग दी है, वो इसलिए भी फीका पड़ा कि उनको पता भी कुछ नहीं था। एक होता है ना मीडिया डायरेक्टर, ठीक है स्पोक्समैन है, वो कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ये मानना है। अव्वल तो सिलेक्शन के मैटर के ऊपर सिलेक्टर बैठना चाहिए, बट अगर नहीं है स्पोक्समैन, वो पाकिस्तान की रिपोर्ट कर रहा है तो उसको फिर चीजों का पता भी हो। उन्हें चीजों का नहीं पता, बड़ा मसला है वे, उन्हें चीजें का नहीं पता। तो आप ऐसे ऐसे आउट ऑफ सिलेबस चीजें कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम क्रिएटिव को चीज लेके आ रहे हैं और वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, तो भाई सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि उसका सरबराह ना हो, टीम की इन्वेस्टमेंट और सिलेक्टर ना बैठे हों, और फिर जो बैठे हैं उनको फोकस करना पता हो। आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हो रही हैं लेकिन दे आर नॉट रियली फ्रूटफुल, और हमने इसका कोई लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी इवन कोई फायदा नहीं देखा। एक और ऐसा ही टॉपिक जो है वो अंडर द रडार बहुत ज्यादा सीरियस टू बी एड्रेस्ड है, वो ये है कि हमने कोचेस बदले, कोचेस में बड़े नाम आए जो कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में या बाकी टीमों के साथ उनके बड़े सक्सेसफुल टेन्योर्स गुजरे हैं। जेसन गिलिस्पी हैं, गैरी क्रिस्टन है, उसके बाद ये हेडन है। तो हम ही क्यों एट द एंड एक किताबी कोच पर आकर रुक जाते हैं? क्या हमें ये नहीं पता कि जब ग्राउंड में मैच हो रहा होगा, बाबर आजम फॉर्म से जूझ रहा होगा, तो एक बाहर क्रिकेटर बैठे होंगे तो उनको बताएंगे कि यार ये वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, इसमें ऐसे करना है। एक बुक से पढ़ा हुआ कोच या वो क्या कर सकता है, या एक जो साबिक इतने अजीम क्रिकेटर्स हैं वो ये इल्जाम लगा के चले जाए कि यार हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो इख्तियारात किसके पास है? एंड व्हाई वी आर चेंजिंग द कोचेस सो रेगुलरली? फिरोज साहब देखिए, ये तो बात सच है कि हमारे यहाँ जो भी हेड कोच है उनको इख्तियार नहीं मिलता। दुनिया भर में हेड कोचेस को इख्तियार, गैरी कर्स्टन कामयाब थे इंडिया के सिस्टम में, एक तो उनके पास बड़े क्रिकेटर्स भी थे उस वक्त, नो डाउट, मगर बड़े क्रिकेटर्स को बड़ा बनाया भी जाता है, उनको मजीद ग्रूम किया जाता है, उनको फुल अथॉरिटी देके। अगर कोच कप्तान के पास अथॉरिटी है, रिजल्ट मिल सकता है। कैसे हो सकता है कि रिजवान पीएसएल खेल रहे हैं, उनकी हर टीम इस बार के अलावा बाकी हर टाइम वो फाइनल खेले, एक बार जीते भी हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली में आते हैं तो बिल्कुल फीका कप्तान लगते हैं। और एक दो बार उन्होंने बोला भी कि सिलेक्ट टीम उनकी मर्जी की नहीं होती है। जब कोच कप्तान उनकी मर्जी, मतलब टीम उनकी मर्जी की नहीं मिल रही है, वही आपका सवाल आता है फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? फिर आपने जिसको फुल डिसीजन दिया हुआ है फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तो ऐसे का। आपको एक चीज का पता है, गिलेस्पी पाकिस्तान टीम का कोच बन के गया ऑस्ट्रेलिया, मेकशिफ्ट था क्योंकि वो रेड बॉल के थे, मगर गैरी कर्स्टन थे नहीं तो हमने गिलेस्पी को बना के भेज दिया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आप 15 तो दूर की बात है ना, 15 तो दूर की बात है कि 15 का स्क्वाड उसकी मर्जी का बनाओ। जो प्लेइंग 11 खेलते थे ना, टॉस से पहले उसको भी नहीं पता होता हमारा प्लेइंग 11 कौन सा है। आप सोच सकते हैं दुनिया में कभी ऐसा होगा? बिल्कुल। उसको तो इसका मतलब ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, जेसन गिलेस्पी ने जो, अगर कोई क्रिकेट टीम की टूर पे जाती है, सभी वेस्ट इंडीज टूर पे थे, तो एक ग्रुप बना होता है, उन सब जो क्रिकेटर्स के हैं वो उस ग्रुप के अंदर होते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर होते हैं। वो ग्रुप के अंदर गिलेस्पी थे, मगर मीटिंग में नहीं होते थे। वो मीटिंग होती थी ना क्रिकेटर्स के बीच में, वहां गिलेस्पी नहीं होते थे। तो गिलेस्पी उस ग्रुप के अंदर मैसेज करते थे कि अगर किसी ने मेरे से कुछ पूछना है तो मैं किसी की गाइडेंस कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो फील फ्री टू टॉक टू मी। वो बेचारा उसमें मैसेज कर देता होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको प्लेइंग 11 नहीं पता होती थी जी। अच्छा, ये जो हमारे मामलात हैं ये ऑब्वियसली बोर्ड से मंसूब हैं, इसमें चेयरमैन साहब आगे से ऊपर से आते हैं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 है उसमें कोच का कोई जो है वो रोल नहीं है, जो सिलेक्शन है उसमें सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, किसी को ये नहीं पता होगा कि जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, कल को मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जहां पे मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा और फिर अपने ओहदे से उतरूंगा या ये वादे लूंगा कि मैं कुछ बेहतरी ला सकता हूँ। जब ये सारे मामलात नहीं जाएंगे और हम लोग किसी बेहतरी की तरफ, अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सर वे फॉरवर्ड यही है जो आज हमें मिल रहा है कि हम वेस्ट इंडीज से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम आयरलैंड से हारे, हम इंप्रूवमेंट नहीं आएगी ना सर। अभी आपने बोला जब माजी में हम हारते थे तो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल होती थी, कुछ ना कुछ
जिसे बोलते हैं ना कि रैपिड चेंज होता था, कुछ खास चीज की जाती थी। पहले भी हम हारे हैं, 2019 में हम 19 वनडे मैच में सिर्फ 3 जीते थे, अब 11 में 2 जीते हैं, तो उस वक्त ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस में हम चले हैं, उसके बाद हम बेहतर भी होंगे। प्रॉब्लम मैं देखिए, जिस देश के अंदर एक खेल गली मोहल्ले घर के छतों में खेला जाता है ना, वो खेल दूर नहीं हो सकता उस देश से, ये बात सच है। बट आपको इंप्रूवमेंट के लिए किसी एक पॉइंट पे शुरू तो करना होगा, हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं ना। हम मान लेते हैं गैरी कर्स्टन बुरा, हम मान लेते हैं ग्रेस्पी बुरा, हम मान लेते हैं ब्रेंडन बुरा, हम मान लेते हैं आकिब जुवैद बुरा, सारे बुरे हैं। बाबर आजम भी बुरा, रिजवान भी बुरा, शहीन भी बुरा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है, मुझे बताइए ना। इन सबको मिला के भी हमारी कहीं जीत नहीं मिली ना हमें। शॉर्टर टर्म्स में ऐसी कौन सी 3 इस्लाहत हैं जो अभी फौरन से रिक्वायर्ड है, क्योंकि एशिया कप इज ऑन द लाइन, ट्रायंगुलर सीरीज ऑन द लाइन, और आगे ऑब्वियसली T20 कप भी दूर नहीं है। रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा कम से कम। सर, इसका रास्ता सिंपल है। आज से 5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में वो मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बोला कि मैं और हेड प्रायोरिटाइज जो ओपनर हैं वो हम 2 हैं। खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो तो कुछ भी हो। वर्ल्ड कप कब है? 2026। आपको एशिया कप का पता है आपके ओपनर कौन है? नहीं पता। बस ये है, आप डिसीजन लें, आप कहें यार ये 18 खिलाड़ी हैं, इनमें से 15 ये होंगे, इंजरी की सूरत में रिप्लेसमेंट होंगे, दैट्स इट। ये लड़के खेलेंगे हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि फेब में दूर, अब कोई टाइम नहीं पड़ा हुआ वर्ल्ड कप में भी, ठीक है। ये कोच हैं, ये कप्तान हैं, ये कोई चेंज नहीं होना, यही लड़के खेलेंगे। ये परफॉर्म करें ट्राई नेशन सीरीज में, ना करें, ये एशिया कप में करें, ना करें, अगली सीरीज में करते हैं, नहीं करते हैं, यही लड़के यही चलेंगे, बस खत्म कहानी। उसके बाद आपने डर का माहौल बना रखा हुआ है अपनी ड्रेसिंग रूम में, उसके अंदर आप भले जिस मर्जी को भेज दें, वैसा ही खेलेंगे जैसे ये हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। साबिक अच्छा है, साइम अयूब अच्छा है, सलमान आगा, हसन नवाज, फखर जमान, ये सब अच्छे हैं, सबने परफॉर्म किया हुआ है, सब अच्छा कर भी सकते हैं, ये जितवा भी सकते हैं। हार जीत तो कोई भी एक टीम जीत सकती है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप इनको थोड़ा शेयर बनाएं, इनको बोले भाई आप ही हैं और नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहे। और आप अभी इसी बीच में जब खबरें ये आएंगी, क्रिकेट बोर्ड खबरें अपने दोस्तों से ये दिलवाएगा कि अब हम क्रिकेटर्स के पैसे काटेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कभी ऐसा होता है? ये कोई डाकखाने के थोड़ी लड़के हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अपनी तनख्वाह से एक दिन नहीं आए तो तनख्वाह कटोगे तुम इन्हां दी, ऐसा नहीं होता ना। ये 3 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। वैसे आप मसला क्या है, आप हमारा माजरत के साथ हमारा पूरा मुल्क टिकटॉक पे चलता है और क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी पॉपुलर डिसीजन होते हैं। पॉपुलर डिसीजन और रैशनल डिसीजन में बहुत फर्क होता है। पॉपुलर डिसीजन वो है, सबने कहा जबरदस्त उस्मान खान को रोक लिया क्योंकि उसने पीएसएल में 100 किया था। आज कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो पीएसएल में अच्छा नहीं खेला था, उसको ड्रॉप कर दिया। पॉपुलर डिसीजन था उस वक्त इमाद को रोक लेना या आमिर को रोक लेना, वो कर लिया। उसके बाद जब हारे तो किसी ने ऑन नहीं किया, फारिग कर दिया, क्योंकि उस वक्त यही डिसीजन बना के गलत है तो फारिग कर दिया। हमारे यहाँ पॉपुलर डिसीजन बहुत किए जाते हैं। अभी बाबर आजम अभी फॉर एग्जांपल सीपीएल खेल रहे हैं कहीं पे, उसको कर देंगे ना, लोगों ने कहना बाबर फॉर्म में आ गया। मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं, इन्होंने फौरन बाबर को T20 में ले लेना। बिल्कुल ऐसी है। तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज द की। सर आप टीम बनाइए, आप बोलिए कि ये 15 18 ये मैक्सिमम 20 है, वैसे तो 25 कहा है उसने, सलमान आगन के 25 हमने बना रखे हैं, उसमें बाबर भी रिजवान भी है, उन्होंने बोला ठीक है। बट आप 18 बना के रखिए कि कोई इंजरी हो जाती तो जो भी रिप्लेसमेंट मिल जाए। बट प्लेयर यही है, ये अच्छा करें बुरा करें, खेलें ना खेलें, वर्ल्ड कप तक ये प्लेयर है, ये चेंज नहीं होंगे। सलमान आगा को कम से कम, अब देखिए ना कैसी बात है, सलमान आगा कप्तान है, कब तक है आप मुझे बताइए, कब तक कप्तान है उनका, बिल्कुल इस बारे में कोई उनको भी नहीं पता, इस बारे में आइडिया ही नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो टीम में अपनी जगह भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप कैप्टनसी में एक चीज देखेंगे, किसने कहा वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? नहीं, अच्छा मैं आपको इस बारे में एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, टेक्निकली क्वेश्चन हो जाएगा कि सैम अयूब जो है वो एज एन ओपनर मौजूद है और वो पार्ट टाइमर है। सलमान जो है वो मोर ऑफ ऑलराउंडर है, उनके पास बॉलिंग का एक है, लेकिन वो अपने ऊपर जो है वो हमेशा फोकस दे रहे हैं। शायद वो एज डिसीजन मेकिंग में कमजोर है कि वो खुद बॉल नहीं करते, अपनी जगह पे बॉल करवाते हैं वो इससे ओपनर से, अपने सैम अयूब से। क्या ये चीज एज ए कैप्टन आपको सूट करती है कि आप फर्स्ट चॉइस बॉलर हो, आपने वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आप पार्ट टाइमर लगाएं जो कि हाफ ट्रैकर्स मार के सारा रन दे जाए, तो हाउ वुड यू बी एबल टू सूटेबल इन दिस एनवायरनमेंट? सर देखिए, मैं कोई उसका वो नहीं हूं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं करता, खासकर जब आगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खड़ा और सलमान का बॉल ना करे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने भी एक बार बोली थी कि शदाब खान जब कप्तान नहीं थे तो हम उनसे ओवर करवाते, जब वो कप्तान बना खुद ही ओवर नहीं कर रहा था। ये कॉन्फिडेंस की कमी सलमान आगा को नहीं दिखानी चाहिए, खासकर लेफ्ट हैंड बैट्समैन खड़ा है तो स्पिनर के मुंह में पानी आता है।
तो वो उनको करना Yes. चाहिए था, बट उन्होंने एक्सक्यूज ये दिया था कि साइम अच्छी बॉल कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं रिदम क्यों तोड़ूं। बट आई गेस कि उनको खुद पे भरोसा रखना है। जब रिजवान बतौर कप्तान सलमान आगा के बाजू पे भरोसा रख रहे हैं तो उनको भी खुद पे भरोसा होना चाहिए। बल्कि जी। खुद कप्तान है, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि मैं किस सिचुएशन में आके अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। ये गलत हुआ इसमें कोई, लेकिन आप ये मत कहें कि उन्होंने की परफॉर्म, यार दो पिछले साल 1.5 साल में उसने ही परफॉर्म किया है, जी जी सिर्फ जी जी उसने ही परफॉर्म किया है। और जो लोग कहते हैं ना टी20 में उसने टी20 में खेला कितना है, उसको खेलने दीजिए। प्ले देखिए, मैं मेरे पे तो ये बात होती है मैं बाबर रिजवान की ज्यादा बात करता हूँ, बट मेरा ये जी, मानना है कि सलमान आगा टी20 का बुरा प्लेयर नहीं है। वो ठीक है, फील्डर तगड़ा है, बॉलिंग भी सही। कर लेगा। हाँ, बॉलिंग में उसको अपना कॉन्फिडेंस खुद दिलाना पड़ेगा। बैट्समैन बुरा नहीं है। जहां पे डाइसी पिच होगी ना, इस पूरी टीम में 2 ही प्लेयर आपको नजर आएंगे, एक फखर, जी, एक सलमान आगा। बाकी बिल्कुल। सारे आपको तितर मितर होते अच्छा फिर सना भाई यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट जो कि थोड़ा सा छोटा पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बारीकी में जाएगा। वो ये है कि अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में हमने टीम सिलेक्शन की 11 खिलाई, लेकिन उसमें हम लोग स्पिनर्स को जो है वो जो है निगलेक्ट करते गए। हालांकि हमारा जो एसीसी का पूरा आगे एशिया कप आना है वो दैट वुड बी टोटली बेस्ड ऑन स्पिनर्स, क्योंकि फास्ट बॉलिंग वहां पे आपको पता है इतनी ज्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। हमने 2023-25 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वहां पे हम लोग स्पिनर लेके ही नहीं गए, जहाँ पे पूरी दुनिया है वो स्पिनर पे रिलाई कर रही थी। हम लोग अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को पिटवा रहे थे वहां बैठ के और एम्बेरस हो रहे थे। तो अभी भी कोच की क्या अप्रोच चल रही है, आप देख रहे हैं कि फिर से वही अप्रोच है। आप एक स्पिनर लेके जा रहे हैं, कभी पार्ट टाइमर के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। व्हाई वी आर नॉट स्टिकिंग अप टू द प्लान? फिरोज साहब, जो हम पाकिस्तान क्रिकेट को इतने से कवर कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जिनको ये ऑलराउंडर समझते हैं वो ऑलराउंडर नहीं है। हमारा ये जी मानना है। जबकि हैसन का ये मानना है कि आप पाकिस्तान के सिस्टम ने इन क्रिकेटर्स को ऑलराउंडर बनने नहीं दिया है। मैं अब आ गया हूं, मैं इनको ऑलराउंडर बना के दिखाऊंगा। उसकी थ्योरी ये है। ठीक है, ठीक है। ठीक अब है। वो कोशिश में है, जैसे आपने बोला स्पिनर नहीं, स्पिनर तो सारे खेले ना उसमें, लाइक सुफियान टी20 में खेला, साथ में नवाज भी थे, साइम की आपने बात की, सलमान आगा की बात की, तो 4 स्पिनर्स तो हो गए। अब हम समझते हैं कि सलमान आगा, साइम ऑलराउंडर, खैर मैं साइम को ऑलराउंडर नहीं बोलता, मुझे मानना है कि एक आधा ओवर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बॉलिंग करता तो बॉल नहीं डालना चाहिए। बट सलमान आगा, जैसे आपने भी बोला, वो टेस्ट में भी एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खेले हैं। तो हैसन की मेंटालिटी या जिसे बोलते हैं आइडियोलॉजी ये है कि इन्हीं को बार बार चांस देंगे, चाहे हम हार रहे हो जीत रहे हो, इनको रन हो जाए, यही ऑलराउंडर बन के दिखाएंगे। ये उनका है, जी ये उनकी एक सर, थ्योरी है। सर जब एक ही टीम में कुलदीप यादव खेल सकता है, उसी टीम के अंदर स्पेशलिस्ट चहल खेल सकता है, जबकि दोनों बैटिंग भी नहीं करते और उन्हें पता है कि ये पिच पे यही जो बॉलर है हमें स्कोर रोक के देंगे, तो व्हाई वी कांट प्ले सुफियान एंड अब्रार टुगेदर? आपने ये देखा होगा कि हम लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि हमें एक लंबी ऑलराउंडर की फिजिक्स चाहिए जो कि 9 नंबर तक बैटिंग लेके जाए, लेकिन वो 9 नंबर तक बैटिंग भी नाकाम हो जाए, अपने बॉलिंग में भी स्कोर ना रोक पाए। तो आई थिंक सो दिस अप्रोच इज रियली, ये तो फ्रेजाइल अप्रोच होगी। नहीं फिरोज साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। मैं खुद मानता हूं कि रेगुलर बॉलर होने चाहिए। ये जो है ना कि 3 रेगुलर बॉलर और बाकी 2 बॉलर का किस्सा ऑलराउंडर से तय करवाएंगे, वो बहुत गलत है। और खासकर ऑलराउंडर भी वो जिन्हों का पता नहीं बैटिंग नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर ने। बाकी आपने बिल्कुल ऐसे ही। चाहल की और कुलदीप की बात की है, मेरा ख्याल है चाहल पिछले 1.5 बरस से इंडिया के कैंप में था, मगर खेला नहीं है। जी जी वो खेला नहीं है, वो बहुत कम, दोनों को इकट्ठा खिलाया हुआ, ऐसा नहीं खिलाया, लेकिन कम खिलाया। अब वो ज्यादातर अक्षर पटेल के साथ जाते हैं या वाशिंगटन सुंदर के साथ जाते हैं, बैटिंग का एज जी लेते हैं। मगर हमारे और उनमें फर्क ये है कि अक्षर पटेल बैटिंग तगड़ी, उसने वर्ल्ड कप फाइनल में भी ठीक बैटिंग की थी जी और बॉलिंग भी ठीक कर जाता है। हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं है। नवाज बन सकते हैं या नहीं बन सकते, अब इस पर क्या बात होनी चाहिए। वो 2016 से खेल रहे हैं, 15-16 से खेल रहे हैं, अब जी ऑलमोस्ट जी 10 साल हो गए हैं। अगर अच्छा 10 साल के नवाज जो बाद है, भी हमें शोर नहीं है तो जी जी अभी हमारे पास टाइम कम है ऑब्वियसली, और हम लोग नवाज के बारे में डिस्कशन जरूर करते सना भाई, बट वी आर आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। और इंशाल्लाह आई होप सो कि आई वुड लाइक टू सी यू मोर देन ऑफन इन दिस सेशन, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द थैंक पार्ट यू, ऑफ द शो, और थैंक यू। फ्रूटफुल डिस्कशन रही, और इंशाल्लाह सी यू सून।